खाना तो कम ही खाना चाहिए। ये है मुनीश, जो अपने उसूलों को लेकर काफी ज्यादा पक्के हैं और कल ही उनके छोटे बेटे मनोज की शादी हुई है और आज बहू श्वेता की रसोई की रस्म है। बहू, तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी रसोई की रस्म है। हाँ हाँ माँ जी, मुझे पता है। आप बताइए मुझे क्या बनाना है। बहू, एक काम करो, आलू के पराठे, गर्मा गर्म चाय और मीठे में तो हलवा ही बना दो। इतने में ही बड़ी बहू ऋचा बोलती है, माँ जी, आप श्वेता को एक जरूरी बात बताना भूल गई है। उसकी नई नई शादी हुई है अभी और उसको इस घर के कायदे कानूनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। भाभी, आप बता दीजिए मुझे, इस घर में जो जैसा होता है मैं वैसा ही करूँगी, किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो सुन लो, पापा जी को हमेशा से ही कम खाने की आदत है और आज जो तुम पराठे बनाओगी, घर के सदस्यों के हिसाब से 6 ही पराठे बनाना। क्या बस 6 पराठे? इतना कम कौन खाता है? अरे आलू के पराठे तो सब पेट भर के उंगलियां चाट कर खाते हैं। इतने में ही वहाँ पर मुनीश आता है और कहता है, हाँ बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। इस घर में खाना बहुत कम ही बनता है और साथ ही कम ही खाया जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को कम ही खाना खाना चाहिए। श्वेता को ये बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं कहती और सभी के लिए आलू के पराठे, चाय और हलवा बना देती है। और जेठानी ऋचा के कहे अनुसार वो बस गिनती के 6 ही पराठे बनाती है। सभी लोग एक से ज्यादा पराठा नहीं खाएंगे और हलवा भी कोई 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खाएगा। भैया, पापा की इस आदत से तो मैं बिल्कुल परेशान ही हो चुका हूँ। नाश्ता तो बिल्कुल ना के बराबर देते हैं और ऑफिस में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वहाँ पे नाश्ता कर सकूं, और रात के समय भी बिल्कुल कम खाने को मिलता है। पापा का इस तरह सोचना तो बहुत गलत है, मेरा तो पेट ही नहीं भर पाता। इसके बाद सभी नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ ऐसा देख श्वेता कहती है, माँ जी, ये क्या, सभी ने एक ही पराठा खाया? इससे किसी का पेट कैसे भर सकता है? बहू, ये हमारे घर का नियम है और तेरे पापा जी को भी ये बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उनका ऐसा मानना है ज्यादा खाने से आलस और नींद आती है, जिससे हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। और अब क्योंकि तू इस घर की बहू है तो तुझे ये नियम मानना ही पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी कहो, भले ही मुनीश का पेट थोड़ा कम खाने से भर जाता, लेकिन घर में बाकी सभी सदस्यों को बाद में बहुत ज्यादा भूख लगा करती थी। यहाँ तक कि सास माला, जो कि ना चाहते हुए भी मुनीश की सारी बातें माना करती थी, वो भी अक्सर चिप्स या लड्डू खाकर अपना पेट भरा करती थी। ऋचा और श्वेता, तुम दोनों जाकर किचन की सफाई कर लो, तब तक मैं आराम करती हूँ। इसके बाद दोनों ही बहू किचन में चली जाती है और क्योंकि बड़ी बहू ऋचा को तो इतने समय से कम खाने की आदत थी, पर श्वेता जो नई नई आई थी उसे इन चीजों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और इसी बात से उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। हे भगवान, मुझे तो इतनी तेज भूख लग रही है, भला एक पराठे में भी किसी का पेट भरता है? और हलवा तो मैंने इतना अच्छा बनाया, लेकिन किसी ने भी पेट भरकर नहीं खाया। अरे किसी ने क्या, मैंने खुद भी पेट भरकर नहीं खाया। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। श्वेता के हाव भाव ही बता रहे थे कि उसे कितनी तेज भूख लग रही है और तभी ऋचा कहती है, क्या हुआ छोटी देवरानी, भूख लगी है क्या? हाँ दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे तो आदत ही नहीं है इतना कम खाने की, और तो और मेरे मायके में भी सब पेट भरकर खाना खाते थे, बल्कि एक्स्ट्रा ही खा लिया करते थे। देखो श्वेता, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे मुझे तो आदत हो ही चुकी है और ज्यादा परेशान मत हो, इसी तरह तुम्हें भी आदत हो ही जाएगी। श्वेता को तो बहुत तेज भूख लग रही थी, जिसके बाद श्वेता सफाई करते करते ही किचन में रखे हुए लड्डू खाने लगती है और लड्डू खाते देख ऋचा श्वेता को देख लेती है और तभी वो अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, आपको पता है अभी मैंने क्या देखा? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा।
अरे क्या हो गया, कहीं भूत तो नहीं देख लिया तूने? नहीं नहीं माँ जी, बल्कि भूत से भी डरावनी चीज देख ली। मैंने अभी अभी देखा कि श्वेता काम करते करते किचन में से लड्डू लेकर खा रही थी। हे भगवान, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। अगर इसके पापा को पता चल गया तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैं उसको समझा दूंगी। इसके बाद माला किचन में जाती है और कहती है, अरे छोटी बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने तो बोला था कि तुम सभी नियमों का पालन करोगी, पर ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे पता चला है कि तुम किचन में से लड्डू खा रही थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी ने कम खाने के लिए बोला है, तो इस तरह छुपाकर खाने का क्या मतलब है? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही थी। अपने घर पर तो हम सभी साथ बैठकर सुबह पेट भरकर नाश्ता करते थे, लेकिन यहाँ तो बस इतना ही खाया जाता है कि मुंह में टेस्ट आ जाए, और इससे तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला माँ जी। अच्छा, वैसे सच बताऊं तो तू सही ही कह रही है। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगती है, और मुझे ही नहीं, मेरे दोनों बेटों और ऋचा को भी बहुत तेज भूख लगती है। बस ये लोग बोलते नहीं हैं, कहीं इसके पापा जी गुस्सा न करने लग जाए। माँ जी, फिर हमें कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो किसी का भी पेट नहीं भर पाता। इससे तो कमजोरी भी हो सकती है ना। ठीक है श्वेता, तो तू एक काम कर, रात के खाने के बाद तू हम दोनों के लिए मेरे कमरे में खाना ले आना, क्योंकि रात के समय तेरे पापा 1 घंटे के लिए वॉक पर जाते हैं, और उस समय में तो हम दोनों पेट भरकर खा भी लेंगे। दोनों सास बहू ऐसा प्लान बनाकर रात को यही करती है। सभी के खाने के बाद और मुनीश के वॉक पर निकल जाने के बाद श्वेता अपनी सास के कमरे में थाली भर खाना लेकर पहुंच जाती है। ये लीजिए माँ जी, जल्दी से पेट भरकर खाना खा लीजिए, वरना अगर पापा जी ने देख लिया तो हम दोनों की तो खैर ही नहीं। हाँ हाँ बहू, तू भी जल्दी से खा ले। वैसे तूने आज कढ़ाई पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन बाहर तो खाने का मौका ही नहीं मिला, पर अब तो मैं पेट भरकर खाऊंगी। दोनों सास बहू खा ही रही होती है कि तभी वहाँ से ऋचा गुजरती है और कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, जहाँ माँ जी पूरा दिन पापा जी का साथ देती है और अभी रात के समय छोटी बहू के साथ इतना सारा खाना खा रही है, वो भी पापा जी से छुपाकर। अभी जाकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ती हूँ। इसके बाद ऋचा कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? आप तो बहुत समझाती है ना कि कम खाना चाहिए, पापा जी की सारी बातें सुननी चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? अरे बहू चुप हो जा, बहुत तेज भूख लग रही थी, हम दोनों से तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और अगर तुझे भी भूख लग रही है ना, तो तू भी आकर इसी में खा ले, सही मौका है अभी, क्योंकि तेरे पापा जी घर पर नहीं हैं। हाँ माँ जी, वैसे मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। और इसी तरह दोनों बहुएं और सास बैठकर खाना खाने लगती है। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही चलने लगता है, लेकिन एक दिन सुबह नाश्ते के समय अचानक से मनोज के पेट में दर्द होने लगता है, और वो दर्द इतना ज्यादा था कि मनोज वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है, लगता है इन्हें समय पर खाना नहीं मिलता। ये तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी तबीयत बार बार खराब होगी। और पेट में दर्द होने का भी यही कारण है कि इन्हें पेट भर कर खाना नहीं मिलता। इस तरह से तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, प्लीज इनका ध्यान रखिए। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये सब देख मुनीश को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी माला कहती है, देख लिया ना आपने, ये आप ही के कारण हुआ है। ये जो आप सबको कहते हैं ना कि कम खाना चाहिए, उसी वजह से मेरा बेटा इतना कमजोर हो चुका है कि आज उसकी ये हालत है। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है मेरे बेटे की, और अगर इसी तरह चलता रहा ना तो ज्यादा समय नहीं लगेगा हमारे पूरे परिवार की तबीयत खराब होने में। हाँ माला, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे भूख कम लगती थी, इसीलिए मुझे लगता था कि सभी को भूख कम ही लगती होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे बेटे तो दिन रात काम करते हैं और बहुएं भी घर का सारा काम संभालती हैं, उन्हें कितनी ज्यादा भूख लगती होगी। लेकिन आज से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आज से सभी पेट भरकर खाना खाएंगे।
इसके बाद मुनीश को उसकी गलती का एहसास होता है और कुछ दिनों में यहाँ पर मनोज की भी तबीयत काफी सही हो जाती है और मुनीश के कहने पर अब सभी पेट भरकर खाना खाया करते थे और किसी को भी अब चुप कर खाने की जरूरत नहीं थी।